दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। ट्रंप चाचा लगते हैं खिसियाए हुए हैं। अब खिसियाहट किस बात का है ये ट्रंप चाचा अच्छी तरह जानते हैं और हम भी अच्छी तरह जानते हैं। मोदी ने ट्रंप चाचा को गच्चा दे दिया है। ट्रंप चाचा सोच रहे थे कि मोदी हमारी बातों में आ जाएंगे और हमारे साथ हमारी शर्तों पर ट्रेड डील साइन कर लेंगे, लेकिन शायद ट्रंप चाचा भूल गए कि मोदी जी जो हैं वो गुजराती आदमी हैं और गुजराती आदमी के साथ डील साइन करने में गुजराती को कभी कोई गच्चा नहीं दे सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों जब से इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ है तब से ट्रंप जो है 25 बार कह चुके हैं कि हमने इंडिया और पाकिस्तान का वॉर रुकवाया है, हमने सीज फायर करवाया है, हमने इंडिया और पाकिस्तान को बोला है कि लेट्स डू सम ट्रेड, और इस मेरी बातों को मानते हुए इंडिया पाकिस्तान दोनों ने सीज फायर कर लिया। हालांकि इंडिया ने भारत की तरफ से हर बार इस बात का खंडन किया गया है कि ट्रंप चाचा बीच में बिचौलिया न बनो, बीच में दलाल न बनो, हमने अपनी मर्जी से सीज फायर किया है। इसके बाद दोस्तों बात तब बिगड़ी जब प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के संसद में डंके की चोट पर यह बात कही कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने में किसी कंट्री का हाथ नहीं था। उसके बाद ट्रंप चाचा को लगा कि यह तो भारी इंसल्ट हो गया, गजब बेइज्जती हो गई, गजब बेइज्जती है। अगले ही दिन ट्रंप चाचा ने भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया। जितने भी माल भारत से एक्सपोर्ट होते हैं अमेरिका में, उन सभी के ऊपर 25% टैरिफ के साथ अब माल वहां जाएगा। इसके साथ ही अमेरिका ने यह कहा कि भारत रसिया से ट्रेड कर रहा है, तो इसके साथ ही उसने कुछ पेनल्टी भी लगाया है। चलिए ठीक है, यहां तक तो दोस्तों मेरी समझ में आया कि चलो ठीक है, ट्रंप जो है प्रेसिडेंट कम एक बिजनेसमैन है तो अपने हिसाब से बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन आज जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट सुनकर तो मुझे लगा कि मैं कर क्या रहा हूं। मतलब कि ट्रंप ऐसा ब्लंडर कर सकता है ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। ट्रंप ने कहा भारत एंड रसिया इज अ डेड इकोनॉमी। बताइए, इंडिया वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और ट्रंप चचा इसे बता रहे हैं डेड इकोनॉमी। और ट्रंप चचा ने पाकिस्तान के साथ डील साइन कर लिया। ये ट्रंप ने महा ब्लंडर किया। ट्रंप ने भारत के साथ डील नहीं किया, कोई बात नहीं, ये माना जा सकता है कि उन्होंने अपना हित देखा, भारत ने अपना हित देखा, दोनों का हित टकराया, डील साइन नहीं हो पाया। लेकिन ट्रंप चचा को पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी दिख रही है और उन्हें लग रहा है कि पाकिस्तान इज अ ग्रोइंग नेशन और वो वहां से तेल निकालना चाहते हैं। चाइना अब तक पाकिस्तान से तेल नहीं निकाल पाया है। हां, पाकिस्तान का तेल भले निकाल दिया है। तो अब चचा ट्रंप पाकिस्तान में तेल निकालना चाहते हैं या पाकिस्तान का तेल निकालना चाहते हैं, ये दोस्तों देखने वाली बात रहेगी। हालांकि इंडिया का भी जवाब दुरुस्त आया है। इंडिया ने जवाब देते हुए कहा है कि हम डील साइन करते समय भारत के हितों का, राष्ट्र हित का ध्यान पहले रखेंगे, या हम यहां ध्यान रखेंगे कि हमारे
किसानों का नुकसान ना हो, हम ध्यान रखें कि हमारे उद्योगपतियों का नुकसान ना हो, हम ध्यान रखें कि हमारे एमएसएमई सेक्टर का नुकसान न हो, इसके बाद ही हम कोई डील साइन करेंगे। मोदी ने प्रखर राष्ट्रवादिता, नेशनलिज्म दिखाते हुए उन्होंने इस डील को जो है साइन करने से मना कर दिया और फाइनली ये ट्रेड डील नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है कि ट्रंप सरकार के लिए ये कह सकते हैं कि अंगूर खट्टे हैं, अंगूर नहीं मिला तो भारत डेड इकोनॉमी। आज से पहले ट्रंप चचा तो मोदी को दोस्त बताते थे, भारत को अपना सबसे परम मित्र बताते थे। और आज ट्रंप के साथ ऐसा क्या हुआ? तो ये प्योर बिजनेस है। अब इसमें ये देखना है दोस्तों कि भारत जो है अपने टोटल एक्सपोर्ट का 2.5% एक्सपोर्ट वो अमेरिका को करता है। इसमें गारमेंट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल सेक्टर, फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर, ये कुछ सेक्टर है जो इंपैक्टेड सेक्टर हो सकते हैं, जिसके ऊपर इंपैक्ट आ सकता है। लेकिन ये एक अच्छी बात भी रहेगी कि अगर अमेरिका में टैरिफ 25% के साथ 25% लगाया है, तो हो सकता है कि भारत और एरिया में जाने का और दूसरे कंट्रीज को अप्रोच करने का सोच सकता है, क्योंकि अमेरिका को टोटल एक्सपोर्ट का सिर्फ 2.5% ही अमेरिका एक्सपोर्ट होता है, बाकी का एक्सपोर्ट अन्य कंट्रीज में होता है। बट 2.5% इज अ बिग नंबर, और इसके चलते पूरे इंडियन इकोनॉमी पे असर आएगा। ये असर कितने देर का रहेगा, कितने दिन का रहेगा, ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ट्रंप चचा जो है ना, कभी बोलते कुछ है, करते कुछ है। कभी इसके ऊपर टैरिफ लगाते हैं, कभी उसके ऊपर टैरिफ लगाते हैं, कभी उसके ऊपर टैरिफ लगाते हैं, और उसके बाद कम करते हैं, कभी ज्यादा करते हैं। कभी देखिए चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लगाया। चाइना ने बदले में 125% टैरिफ लगाया। तो चाइना जो है अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। इसी तरह का मुंह तोड़ जवाब भारत को भी देने की जरूरत है। उससे ज्यादा दुखी की बात क्या है ना दोस्तों, कि भारत में कांग्रेस के हाथ एक लगे हाथ इशू मिल गया है। आज भारत के राहुल गांधी वो कह रहे हैं, सारी दुनिया को पता है कि इंडिया के इकोनॉमी डेड है, सिर्फ यहां प्रधानमंत्री मोदी और निर्मला सीतारमण, यहां के फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं पता है। राहुल गांधी आज फाइनेंस के इतने बड़े एक्सपर्ट बन गए हैं। अगर राहुल गांधी पब्लिक में 10 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, अगर वो ढंग से लिखकर दिखा दें, तो हम कल से कांग्रेस का झंडा उठाने लगेंगे। 10 करोड़ ढंग से लिख के दिखा दें, बस इतना ही मेरा है। तो कांग्रेस के हाथ को लगता है, कहते हैं ना सावन के अंधे को क्या चाहिए, तो सावन के अंधे को हर तरफ हरियाली दिख रही है। उन्हें लग रहा है कि ट्रंप चचा आजकल कांग्रेस के मौसा जी बन गए हैं। ट्रंप को बहुत वैल्यू देने लगे हैं। आज से कुछ साल पहले जब फर्स्ट टर्म में ट्रंप वहां के प्रेसिडेंट थे, तो ट्रंप को ये कांग्रेस वाले बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। लेकिन इस बार भी इलेक्शन में कांग्रेस ट्रंप का बिल्कुल विरोध कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वही बात है ना, ट्रंप पहले टर्म में जो बोलता था, कांग्रेस को डर लग रहा था कि इस बार भी कहीं आके वो ना बोले। लेकिन इस बार ट्रंप थोड़े बदले से दिख रहे हैं। तो बदले से जब दिख रहे हैं, तो कांग्रेस क्या ना अपना स्टैंड बदलने में माहिर है। तो कांग्रेस का लगा कि अब ट्रंप बदले से दिख रहे हैं, तो उन्होंने फटाक से उनको अपना मौसा बना लिया। आजकल ट्रंप के बड़े गुण गाए जा रहे हैं। तो दोस्तों अब देखिए ये टैरिफ बार कहां जाकर रुकता है, ये देखने वाली बात रहेगी। इंडियन मार्केट पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है,
ये देखने वाली बात रहेगी। और इसका वर्ल्ड के पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी पे इसका क्या इम्पैक्ट रहता है ये भी देखने वाली बात रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।